तो आपकी लाइफ में पहला कुछ भी हो सकता है मोमेंट क्या था गुरुदेव? नहीं, जीवन ही ऐसा है, फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। मैं कहता हूं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो तैयार रहो। और जो कुछ भी होता है अच्छा के लिए होगा। जो कुछ भी होता है वो बढ़िया से बढ़िया ही होगा, ये विश्वास जताना है। हाँ, नहीं आपने देखिए, आप प्रिजन में आप काम करते हैं, आपने माफिया के लोगों को इकट्ठा किया, मतलब जोड़ाया, उनसे हथियार, माओवादियों को यू हैव मेड देम सरेंडर, and you said in one of your interviews just now, I was watching, that there is a possibility of goodness in everybody. So my point is, when did you discover that as a young boy or a young man, that there is a possibility of goodness in everybody? ये कहना बड़ा मुश्किल है अनुपम। कोई ऐसी घटना नहीं हुआ मैं सडनली कुछ डिस्कवर किया लाइफ में। मुझे ये सहज ही लग रहा था कि देखो, हर बच्चे के अंदर ये खूबी है, टैलेंट है, खूबी है और अच्छा दिल है। नो चाइल्ड हैज कम ऑन दिस प्लैनेट एज ए क्रिमिनल, सो एवरी चाइल्ड हैज कम। हर शिशु इस पृथ्वी में जो जन्म लेता है वो एक सुंदर, मासूम और एक प्यारा बच्चा ही आते हैं। फिर परिस्थिति के वजह से फिर कुछ कुछ हो जाता है उनको। जी जी, मैं एग्जैक्टली यही सोचता हूँ कि भगवान ने अगर किसी को इस धरती पे किसी को भेजा है तो वो अच्छा ही भेजा होगा। फिर हालात ऊपर नीचे हो गए तो फिर परिस्थितियां ऊपर नीचे हो गई तो वो जो बन जाता है। मगर ये आपकी जो ये फिलॉसफी है, ये बड़ी बिल्कुल, अगर हम इसी को फॉलो करें तो दिस वर्ल्ड हैज a possibility of the best place in the world. करेक्ट 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 करेक्ट। इसमें यही अपना कहते हैं कि हर विक्टिम, हर कल्प्रिट के भीतर एक विक्टिम छिपा हुआ है। हम उसको समझ लेते हैं जी, और फिर उनके साथ हम संबंध जोड़ते हैं, तो बाकी ये जो कल्प्रिटपन है वो अपने आप निकल जाता है। देखो, हर व्यक्ति के भीतर एक वाल्मीकि छिपा हुआ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उंगली माल डाकू, उंगली माल डाकू हाँ, कि जब वो पहले हर आदमी की उंगली काट के माला बनाते थे और उसके बाद जब अंगुली वो, माला हाँ बोधिसत्व बन गया। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा था, सॉरी, बिफोर आई गो फर्दर, योर डिसाइपल्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज इट ओके टू ओनली टॉक इन हिंदी और शैल वी स्पीक इन इंग्लिश आल्सो? whatever is convenient, whatever is the way that we should do. ना, अपना हिंदी इंग्लिश दोनों करते हैं। जी 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 जी। तो आप देखिए, हर इंसान की, मैं इसलिए बार बार उस सवाल को पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा मौका आया जब आपको लगा कि मुझे दुनिया को हील करना है। ये देखिए, महात्मा बुद्ध के साथ क्या मौका आया जब वो बाहर के वर्ल्ड में महल से निकलकर बाहर गए। गांधी को जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंका तो उन्होंने, उनका दृष्टिकोण बदल गया, उससे पहले वो सूट पहनते थे। ऐसे बहुत सारे। वैसे हमें बचपन से ये था मन में, आध्यात्म में हमारी बहुत गहरी रुचि थी, तो लोगों के साथ ऐसे हम मिलते जुलते रहे। बचपन सब बड़े लोगों के साथ ही बीता। फिर 82 में, 81 के आसपास, 81 के अंत में फिर हमने ये आर्ट ऑफ लिविंग का शुरू किया। तो उस वक्त 10 दिन का मौन लिया था मैंने। उसके बाद मेरे मन में आया था, हमारे मन में ये आया, ये करना चाहिए हम। अच्छा, मैं जब मौन लेता हूँ या जब मैं साइलेंट हो जाता हूँ, तो जैसे मेरी माँ बहुत सालों तक हर थर्सडे को मौन व्रत करती थी, शिमला में जब थी। और मौन व्रत में वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं उसको, व्याकुल होती थी, सबसे ज्यादा इम्पेशेंट होती थी मौन व्रत में। और फिर मैंने एक दिन उनसे पूछा कि माँ, आप मौन व्रत रखते ही क्यों हो? जब मौन व्रत करते हुए आपको गुस्सा आता है, आप खाना बनाते हो और आप करते हो और पूजा भी भगवान करते हैं, बाकी दिन आप बेटर पूजा करते हो, तो मौन व्रत से गुरुदेव, what is it that does to you mean the sense to people when they become silent, when they have this maun vrat?
You know, when the mind is going all the time outside जी through senses, and it gets so worn out, tired. So in silence, what happens? You are conserving energy. You are जी taking your mind inward. So when you take your mind inward, your mind becomes like a laser beam. So you get lot of strength. In the beginning, it will be little difficult because mind still keeps going around. You are keeping your mouth shut, but mind is all over the place. But if you yes meditate along with silence, when you go deep in, then your mind becomes very focused. Then you know it has lot of ability at that time. Your intuition improves, your intellect becomes very sharp, your memory becomes much more clear, your body gets some definite strength also. जी So then you realize, by talking we spend so much energy. जी So if you keep silence for a couple of days, 3 days, 4 days, मैं सबको ये recommend करता हूँ, साल में 3 दिन 4 दिन करिए, हो सके तो every 6 months you do a silence, guided silence होना चाहिए. ऐसे चुप रहने से फिर बाकी काम करते रहने से नहीं बनेगी बात. It should be guided silent meditation. तब उसका बहुत फायदा है.